नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अलर्ट विद समंदर में। आज बात उस खौफ की है जिसमें पुलिस को भी खौफ में डाल दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में आम जनता के बाद अब पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं। सरेआम पुलिसकर्मियों को घायल किया जा रहा है और यह सब आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। कभी बदमाश पुलिसकर्मी को बोनेट पर बैठाकर शहर की सैर कराते हैं तो कभी चाकू से हमले होते हैं। तो आज हम आपको बदमाशों से अलर्ट करने जा रहे हैं अलर्ट विद समंदर में। मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर हमेशा से सवाल उठते आ रहे हैं। महिला अपराध से लेकर चोरी, डकैती और लूटपाट की घटनाएं आम हो चुकी है, लेकिन अब राज्य की पुलिस पर भी खतरा मंडराने लगा है। ग्वालियर चंबल में एक तरफ रेत माफिया पर पुलिस पर हमला करते नजर आ रहे थे, तो वहीं अब राजधानी की पुलिस पर भी असुरक्षित नजर आने लगी है। भोपाल के बेखौफ बदमाशों को ना तो किसी समाज का डर है और न ही कानून व्यवस्था का। इन बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब यहां कानून की वर्दी पर भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं करते हैं। मामला राजधानी भोपाल के कोईफिजा थाने क्षेत्र का है, जहां करीब आधा दर्जन बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर घायल कर दिया। क्या था पूरा वाकया, आपको दिखाते हैं। रात का वक्त करीब 12:30 बजे विजय सिंह बहादुर और विजय यादव ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें हमीदिया अस्पताल में तैनात किया गया था। दोनों अस्पताल परिसर में गश्त कर रहे थे। दोनों जवान अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आने वाले कुछ ही समय के बाद उनका सामना ऐसे लोगों से होने वाला है जो मौज मस्ती और पैसों की चकाचौंध में अंधे होकर नियम और कानून को ताक पर रखकर ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले हैं जिसे सुनकर सभी की रूह कांप सकती है। जी हाँ, उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। करीब आधा दर्जन युवक तेज रफ्तार कार को अस्पताल परिसर में लेकर जाते हैं और मनमाने ढंग से गाड़ी चलाते हुए रास्ते में खड़ी कर देते हैं। जब इन बदमाशों की इस हरकत को पुलिस जवान विजय बहादुर सिंह और विजय यादव ने देखा तो उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर के बाहर जाकर अपनी गाड़ी लगाएं। बस फिर क्या था, ये बात उन बदमाशों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बहस करना शुरू कर दिया। बहस धीरे धीरे विवाद में बढ़ती गई। इतने में एक बदमाश ने चाकू से पुलिस के जवान पर पीछे से हमला कर दिया। बदमाशों ने जवान पर इतने वार किए कि वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गया। प्राणघातक इस हमले के बाद जवान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। राजधानी में बेखौफ घूमते बदमाश, अब पुलिसकर्मी भी नहीं है सुरक्षित। भोपाल में पुलिस पर ही हो रहे हमले। 3 महीने में 3 बार पुलिस पर हमला। अस्पताल परिसर में पुलिसकर्मी पर हमला। नशे में धुत बदमाशों ने किया चाकू से हमला। हमले के बाद बदमाशों पर पुलिस की सख्ती। पुलिस ने निकाला बदमाशों का जुलूस। बदमाशों के घर और दुकान हुए जमींदोज। थाने से महज 200 मीटर दूर घटी ये घटना आग की तरह शहर में फैल गई। लोगों को पता चला कि भोपाल में एक हवलदार पर नशे में धुत 6 बदमाशों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिसकर्मियों को घेरकर उसकी पीठ पे चाकू घोंप दिया। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर यह पूरी वारदात हुई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन जब ये मामला प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत ही ऐसे अपराधियों पर एक्शन लेने की बात कही। कुछ लोग अप्रिय स्थिति भी निर्मित करते हैं। आज भोपाल में हमारे हेड कांस्टेबल को चाकू से घायल कर दिया।
5 लोग थे, 3 लोग अभी गिरफ्तार हो गए, 2 भी आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो उनका जो अतिक्रमण है उसको तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। पर अपराधी कोई भी हो, हम बख्शेंगे नहीं। आपको बता दें कि विजय यादव हेड कांस्टेबल है। कोई फिजा पुलिस के अनुसार गुरुवार रात करीब 11:15 बजे विजय यादव हमीदिया अस्पताल के पास पार्किंग में थे। इसी दौरान वहां पर अर्शलाम, औसर शाह, हैदर अली, जैद और मुदस्सिर वहां पहुंच गए। विजय ने उन्हें वहां से गाड़ी हटाने को कहा, जिसे लेकर आरोपी पुलिसकर्मी से ही बहसबाजी करने लगे। कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि आरोपियों ने विजय को घेर लिया और उसके बाद उनमें से एक ने चाकू विजय की पीठ में घोंप दिया। लोगों की भीड़ जमा होने पर आरोपी वहां से भाग गए। ये घटना थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई। पुलिस ने सभी आरोपियों पर रात 3:30 बजे हत्या के प्रयास, शासकीय कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की। कोहे फिजा पुलिस पर 3 महीने में दूसरी बार और भोपाल पुलिस पर यह तीसरा हमला हुआ है। इससे पहले खानू गांव में जिप्सी में राइफल के साथ बैठे 6 युवकों ने पुलिस का वायरलेस सेट तोड़कर उनसे मारपीट की थी। आरोपी देर रात जिप्सी में बैठे मस्ती कर रहे थे। इससे एक हफ्ते पहले भी हनुमानगंज थाना क्षेत्र में देर रात चाय की दुकान बंद कराने को लेकर पुलिस पर महिलाओं ने भी खौलती चाय फेंकते हुए पथराव किया था। इस घटना में भी 3 से 4 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। आखिर अपराधियों के हौसले कितने भी बुलंद क्यों ना हो, लेकिन इनकी गिरफ्तारी तक कानून के हाथ तो पहुंच ही जाते हैं। आला अफसरों से आदेश मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम एक्टिव हो गई। इसके बाद पुलिस ने रात से ही आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। दोपहर तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही उनके मकान और दुकानों को गिराने की कार्रवाई की गई। पुलिस ने नगर निगम के साथ घटना के मुख्य आरोपी अशीर और आशु हैदर हसन के नारियल खेड़ा गौतम नगर के मकान को गिरा दिया गया। इसके अलावा उमर उर्फ पन्नी, जैद अनवर खान, अली भाई पिता शाहिद के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई। बीजीबीटी कॉलेज रोड निवासी अर्शलान के अवैध मकान को नगर निगम और पुलिस की टीम के द्वारा जमींदोज कर दिया गया। खबर लगी थी हमीदिया कैंपस के अंदर, तो उसमें से हमारी पुलिस पार्टी गई थी। तो वो बदमाश नशे की हालत में थे, जिनके द्वारा हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारियों पर हमला बोला गया, जिसमें से एक कांस्टेबल विजय बहादुर यादव को काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उसमें से प्राथमिकी दर्ज की गई है। अलावा 5 लोग पुलिस अपेक्षा में लिए गए हैं। एक जिस गाड़ी से लोग गए हुए थे वो गाड़ी ली गई है। बाकी लोगों की पतारती की जा रही है। नगर निगम भी ऐसे शातिर अपराधियों के इंक्रोचमेंट और इनलीगल जो निर्माण कार्य हैं उसको जमींदोज कर रहा है। थाना कोई वजह से करबला रोड पर लगभग 10-12 गुमटियाँ थीं और होटल दुकानें थीं, उनको जमींदोज किया गया है। उसके बाद जो दूसरा आशिर उर्फ आसू, उसके मकान को खाली करवाया गया, उसका सामान उसको मकान से बाहर किया गया है। और तीसरी कार्रवाई अभी हैदर के दर पर की जा रही है, जो नगर निगम के अमले के द्वारा की जा रही है, जो इनलीगल तरीके से बनाया गया है। सर देर रात में शराब के नशे में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। पुलिस को खबर लगी थी, पुलिस के द्वारा इनको रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस पर हमला किया गया। भोपाल में हवलदार विजय यादव पर जानलेवा हमला होने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने बदमाशों का कोहेफिजा थाना क्षेत्र में शाम को जुलूस निकाला। रात को पुलिसकर्मी को दौड़ाने वाले बदमाश जुलूस में लगड़ाते नजर आए। पुलिस ने इसके साथ ही उनकी दुकानों से लेकर मकान तक को जमींदोज कर दिया। साथ ही आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।
अपराधियों के हौसले चाहे कितने भी बुलंद क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनको सजा दिलाने के लिए तैनात पुलिस अपना काम कर ही दिखाती है। इसमें चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी शहर में घटी कोई भी ऐसी घटना हो जिसमें पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ हो, अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ता है। ऐसे अपराधियों से आप भी अलर्ट हो जाएं। भोपाल से अनादि टीवी के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।